देखो भैया, इनका बहुत बड़ा एजेंडा होता है। ये भी किसी टूल किट का हिस्सा है। सचिन और भी तो लड़के इसके साथ चैट करते थे, बहुत स्मार्ट लड़के, सुंदर सुंदर लड़के चैट करते थे। इसको ये बांदर सा, इतना सा बांदर से मुंह वाला पसंद आ रहा था। ये बहुत दिमाग से इनका काम होता है कि कोई बेवकूफ़ लड़का जो तुम्हारे लिए पागल हो जाए, ठीक, ऐसे लड़के को फंसाओ। आगे 15 अगस्त आ रही है, आगे आप देखना, जब माहौल एकदम शांत हो जाएगा, आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगी, सारी दुनिया सीमा को भूल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा ऐसा काम होगा, फिर सारे कहेंगे उम्मीद नहीं थी सीमा से, उम्मीद नहीं थी, एक मामूली सी औरत आके ये कर जाती है। बाद में रोते हैं हिंदुस्तान के लोग, ये इनकी आदत है भाई मेरे। तो मैं कहना चाहती हूँ, सीमा को सीमा पार फेंक देना चाहिए। आज भी वो महिला इनलीगल तरीके से आई है और उसने सारे टेररिस्टों के लिए रास्ता खोल दिया है। बहुत शर्म की बात है महिलाओं के लिए, खास करके। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं महिलाओं के लिए ये बोलती हूँ, पर जहाँ जो गलत होता है मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कई लोगों की तरह दोगलापन नहीं कर सकती। पुरुष गलत है, पुरुष को बोलूँगी, महिला गलत है। यहाँ पर महिलाओं ने अपने माँ बाप की पगड़ी का सम्मान नहीं किया। एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो उसको पगड़ी की बड़ी इज्जत होती है कि मेरी पगड़ी पर दाग नहीं लगे। और कुछ ऐसी महिलाएं 2-4 उभर कर आ रही हैं जिन्होंने दाग नहीं, जिन्होंने जूते के नुक्कड़ से अपने बाप की पगड़ी को उछाल दिया। तो बहुत शर्म की बात आज ऐसी महिलाओं के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया, कि बहुत गलत हो रहा है। संस्कार कहाँ गए, मिले या नहीं मिले, पता ही नहीं लग रहा कि हिंदू सनातन धर्म की रहने वाली महिलाएं आज ये क्या कर रही हैं। हाँ भैया, बिल्कुल पाकिस्तान वाले कह रहे सचिन मीना तुम्हारा जीजा है। और आपको पता होना चाहिए, एक अंजू राजस्थान से पाकिस्तान गई है, तो पाकिस्तान वाले भी उसको मुंह तोड़ के जवाब दे रहे हैं कि भाई वहाँ जो जिसके साथ वो गई है, जिसको उसने अपना बॉयफ्रेंड बताया है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान वालों, यहाँ तुम्हारा पाकिस्तान में जीजा है, जीजा। तो ये मतलब शर्म की बात है हिंदुओं के लिए कि एक महिला बार डांसर, एक महिला मामूली सी महिला यहाँ पर आ गई, अपने 4 बच्चों को लेकर आ गई और इनलीगल तरीके से आ गई। सरहदें कैसे पार करना है उसने दुनिया को बता दिया। उसने कैसे बता दिया कि उग्रवाद, टेररिस्ट कैसे आ सकते हो। अगर मैं 4 बच्चों के साथ आ सकती हूँ तो वो लोग भी आकर बस बड़ी आसानी से आएगा। आओ और भारत को नुकसान दो, क्योंकि भारत हमेशा नुकसान सहता आया, चोट खाता है। क्योंकि भारत के लोगों को, हिंदुओं को आदत पड़ गई है कि बॉम्ब चल जाए, 4 दिन रोएंगे, कैंडल मार्च करेंगे, नहीं सोचेंगे नहीं। एक बात बताइए आप मुझे, कितनी शातिर महिलाएं होती हैं ये कि अंजू के 3 साल से रिलेशन थे उसके साथ, पाकिस्तान वाले लड़के के साथ, जो कि लड़के की उम्र बताई जाती है 27 साल शायद, नसरुल्लाह, उसको बताया जाता है कि 27 साल का है और अंजू बताई जाती है 35 साल की। ठीक, आप एक बात बताओ, अंजू ने 2 साल से अपने वीजे के पीछे लगी थी, उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, ना मायके ना ससुराल। हो गई फुर हो गई ना, है ना। महिला कुछ भी कर सकती है, सही में ना, वो कहते हैं ना, महिला के बहुत से रूप हैं। मतलब इन चंद महिलाओं ने महिलाओं को गंदा कर दिया। महिलाओं की यहाँ भारत में पूजा होती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को नौमी पे आपने देखा छोटी छोटी कन्याएं लाते हैं, यही कन्या बड़ी होती हैं। और ये कन्या बड़ी होकर जब ये काम करती है ना, कुकर्म करती हैं, तो दिल दुखता है भैया। ये प्यार नहीं है, ये वासना है। ठीक, जब वासना की पूर्ति अपने आदमी से ख़त्म हो गई या कम हो गई, या इनको लग पाया कि मुझे आदमी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो चलो भाई आगे भाग लो किसी यार के पास। ये संदेश ये देना चाहती है। एक बात बताओ मुझे, पाकिस्तान से अभी बुलंदशहर में मुलायम सिंह यादव नाम के लड़के के लिए इतरा आई थी, मुसलमान महिला इतरा आई थी। मैं पूछना चाहती हूँ कुछ जयचंदों से, कुछ दोगलों से, कुछ सरकार से, कि इतरा को यहाँ से भगा दिया गया पाकिस्तान क्यों, और सीमा को रखा क्यों? तो इतरा को क्यों नहीं रखा गया? इतरा भी मुसलमान नहीं थी, उसको क्यों नहीं रखा गया? उसको सरकार ने क्यों वापस भेज दिया और इसको क्यों रखा? भाई देखो भैया, इनका बहुत बड़ा एजेंडा होता है। ये भी किसी टूल किट का हिस्सा है। सचिन और भी तो लड़के इसके साथ चैट करते थे, बहुत स्मार्ट लड़के, सुंदर सुंदर लड़के चैट करते थे। इसको ये बांदर सा, इतना सा बांदर से मुंह वाला पसंद आ रहा था। ये बहुत दिमाग से इनका काम होता है कि कोई बेवकूफ़ लड़का जो तुम्हारे लिए पागल हो जाए,
ठीक, ऐसे लड़के को फंसाओ। आगे 15 अगस्त आ रही है, आगे आगे आप देखना, जब माहौल एकदम शांत हो जाएगा, आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगी, सारी दुनिया सीमा को भूल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा ऐसा काम होगा, फिर सारे कहेंगे उम्मीद नहीं थी सीमा से, उम्मीद नहीं थी, एक मामूली सी औरत आके ये कर जाती है। बाद में रोते हैं हिंदुस्तान के लोग, ये इनकी आदत है भाई मेरे। तो मैं कहना चाहती हूँ सीमा को सीमा पार फेंक देना चाहिए। आज भी वो महिला इनलीगल तरीके से आई है और उसने सारे टेररिस्टों के लिए रास्ता खोल दिया है। बहुत शर्म की बात है महिलाओं के लिए, खास करके मैं खुद एक महिला हूँ। मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं महिलाओं के लिए ये बोलती हूँ, पर जहाँ जो गलत होता है मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कई लोगों की तरह दोगलापन नहीं कर सकती। पुरुष गलत है, पुरुष को बोलूँगी, महिला गलत है। यहाँ पर महिलाओं ने अपने माँ बाप की पगड़ी का सम्मान नहीं किया। एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो उसको पगड़ी की बड़ी इज्जत होती है कि मेरी पगड़ी पर दाग नहीं लगे। और कुछ ऐसी महिलाएं 2-4 उभर कर आ रही हैं जिन्होंने दाग नहीं, जिन्होंने जूते के नुक्कड़ से अपने बाप की पगड़ी को उछाल दिया। तो बहुत शर्म की बात आज ऐसी महिलाओं के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भैया कि बहुत गलत हो रहा है। संस्कार कहाँ गए, मिले या नहीं मिले पता ही नहीं लग रहा कि हिंदू सनातन धर्म की रहने वाली महिलाएं आज ये क्या कर रही हैं। हाँ भैया बिल्कुल, पाकिस्तान वाले कह रहे सचिन मीना तुम्हारा जीजा है। और आपको पता होना चाहिए, एक अंजू राजस्थान से पाकिस्तान गई है, तो पाकिस्तान वाले भी उसको मुंह तोड़ के जवाब दे रहे हैं कि भाई वहाँ जो जिसके साथ वो गई है, जिसको उसने अपना बॉयफ्रेंड बताया है, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान वालों यहाँ तुम्हारा पाकिस्तान में जीजा है जीजा। तो ये मतलब शर्म की बात है हिंदुओं के लिए कि एक महिला बार डांसर, एक महिला मामूली सी महिला यहाँ पर आ गई, अपने 4 बच्चों को लेकर आ गई और इनलीगल तरीके से आ गई। सरहदें कैसे पार करना है उसने दुनिया को बता दिया। उसने कैसे बता दिया कि उग्रवाद, टेररिस्ट कैसे आ सकते हो। अगर मैं 4 बच्चों के साथ आ सकती हूँ तो वो लोग भी आकर बस बड़ी आसानी से आएगा। आओ और भारत को नुकसान दो, क्योंकि भारत हमेशा नुकसान सहता आया, चोट खाता है। क्योंकि भारत के लोगों को, हिंदुओं को आदत पड़ गई है कि बॉम्ब चल जाए 4 दिन रोएंगे, कैंडल मार्च करेंगे, नहीं सोचेंगे नहीं। एक बात बताइए आप मुझे, कितनी शातिर महिलाएं होती हैं ये कि अंजू के 3 साल से रिलेशन थे उसके साथ, पाकिस्तान वाले लड़के के साथ, जो कि लड़के की उम्र बताई जाती है 27 साल शायद, नसरुल्ला, उसको बताया जाता है कि 27 साल का है और अंजू बताई जाती है 35 साल की। ठीक, आप एक बात बताओ, अंजू ने 2 साल से अपने वीजे के पीछे लगी थी, उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, ना मायके ना ससुराल। हो गई फुर हो गई ना, है ना। महिला कुछ भी कर सकती है, सही में ना, वो कहते हैं ना महिला के बहुत से रूप हैं। मतलब इन चंद महिलाओं ने महिलाओं को गंदा कर दिया। महिलाओं की यहाँ भारत में पूजा होती है। हिंदू धर्म में महिलाओं को नौमी पे आपने देखा छोटी छोटी कन्याएं लाते हैं, यही कन्या बड़ी होती हैं। और ये कन्या बड़ी होकर जब ये काम करती है ना, कुकर्म करती हैं, तो दिल दुखता है भैया।